हालत है और भारत को ललकार कर उसने इतनी बड़ी गलती की है जिसकी सजा उसे आज रात मिलकर रहेगी। F-16 विमान को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने धराशायी कर दिया है और लगातार जैसलमेर की 3 चौकियों पर किस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान की तरफ से की गई है। जम्मू के आसमान में लगातार पाकिस्तान के मिसाइल तबाह किए गए, पाकिस्तान के ड्रोन तबाह किए गए, उसकी भी एक नई कहानी यहां पर लिखी जा रही है। पाकिस्तान अपने दुस्साहस से बाज नहीं आ रहा है और लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर में घुसपैठ की साजिश को यहां पर नाकाम कर दिया है भारत की सेना ने। तो आप देखिए, जैसलमेर में गोलियां चल रही हैं, जम्मू के आसमान में मिसाइल से अटैक हो रहा है और पंजाब में भी यहां पर फिरोजपुर में घुसपैठ की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान पूरी क्षमता से लड़ रहा है लेकिन भारत के सामने बहुत थोड़ा है। बिल्कुल, यानी पाकिस्तान पूरी तरह से अब युद्ध के मोड में खुद भी आ चुका है। पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद राजस्थान और अब पंजाब में भी घुसपैठ की कोशिश, यानी वहां से भी इसी तरह की कोई साजिश की जा रही थी कि कोई आतंकी हमला हो जाए या भारत में पहुंचकर कोई नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उसको भी नाकाम कर दिया गया है। तो लगातार ये इतिहास रहा है। राजेश, एक और बड़ी खबर, JF-17 लड़ाकू विमान भी मार गिराया गया है। बिल्कुल, एक और विमान, 2 विमान पाकिस्तान ने मान लिया है कि उसके 2 विमान गिर गए हैं। F-16 के बाद JF-17 भी मार गिराया है भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये तो वो कहानी है जिसे जो पाकिस्तान ने कबूल किया है, एक F-16 और JF-17। बिल्कुल, इसे भारत की सेना ने, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, लेकिन असली तबाही अभी बाकी है। पाकिस्तान में तबाही की ऐसी कहानी आज रात लिखी जाएगी जिसका हिसाब कई पीढ़ियों को करना पड़ेगा। जो हिम्मत पाकिस्तान ने, जो हिमाकत दिखाई है, उसका यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो जंग की शुरुआत हो चुकी है और पाकिस्तान अब इसका इतना बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जम्मू से जैसलमेर तक पाकिस्तान ने लगातार टारगेट करने की कोशिश की है, साजिश की है, जिसे भारत की सेना ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। तो JF-17 और पाकिस्तान का फाइटर प्लेन F-16 दोनों का बिखरा हुआ मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि इस युद्ध का नतीजा क्या होने वाला है। पाकिस्तान इस बात को शायद समझने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस गफलत में है, गलतफहमी में है कि वो युद्ध को लंबा खींच सकता है। परिणाम तो शायद 24 घंटे में आ जाए अगर आमने सामने की जंग पाकिस्तान चाहे तो। लेकिन पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है, वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, वो आम लोगों को टारगेट कर रहा है, वो रिहायशी इलाके में मिसाइल दागने की कोशिश कर रहा है, ड्रोन हमले की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि हमारी भारत की सेना जो है वो थोड़ा संयम बरत रही है कि क्योंकि अपने लोगों को बचा कर चलना है, क्योंकि भारत में वो संवेदनशीलता होती है कि अपने लोगों को हमारी सेना महफूज रखती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कहीं मिसाइल गिरे, बम गिरे, उन्हें लड़ना है क्योंकि उन्हें आतंकियों की बदौलत अपनी पूरी फौज तैयार करनी होती है। और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बताएं जरा, पाकिस्तान, ये देखिए कितने हमले हो गए, 30 से ज्यादा हमले राजस्थान के इलाके में, बाड़मेर, जैसलमेर में, और जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू रेलवे स्टेशन, जम्मू यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने की कोशिश, सारे जगह नाकाम हो गए पाकिस्तानी। जी देखिए, ये एक जो पाकिस्तान ने फ्रंट खोला है, LOC का भी खोल दिया है और IB पे भी खोल दिया है जी। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और हमारी सक्षम है, हमारे जो मिसाइल सिस्टम है, जो S-400 है, उसने उसको नाकाम किया है और हमने ड्रोन को भी किया है जी। F-16 को भी मार गिराया इस S-400 ने। दो उनके JF-17 है, उनको भी मार गिराया है जी। और एक F-16 को भी मार दिया है। बिल्कुल, हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बता रहा हूं कि हमने अपना जो एयर ग्रिड है उसको लेयर बाय लेयर जो है अपना, हमने LC से लेके और उसको पूरा हमने कवर किया हुआ है। तीनों सेनाएं इंटीग्रेटेड है और उसके अलावा कम्बैट एयरक्राफ्ट और जो है कम्बैट पेट्रोल और एयरक्राफ्ट भी हमने बैकअप में रखा हुआ है। अगर डॉग फाइट हुआ तो हम उसका भी जवाब देंगे। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और
पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है जी। इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और अब पाकिस्तान का जो संकट है वो बहुत ज्यादा हो गया है। उसने खुद नापाक हरकत से इंडिया को एक कॉरिडोर दे दिया है कि नुकसान लेने के लिए। जी बिल्कुल सर, एक बात बताएं कि क्या पाकिस्तान ने, अगर हम सही कहें तो पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी को निमंत्रण दे दिया? क्योंकि जम्मू कश्मीर तक ये लड़ाई थी, ड्रोन से लड़ाई थी, मिसाइल से थी, अब वहां बॉर्डर पर शुरू हो गई वहां लड़ाई राजस्थान में। जी, क्या बर्बादी को निमंत्रण दे दिया पाकिस्तान ने? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एलसी ठीक है, एलसी डिस्प्यूटेड है, हमारा रोज फायरिंग होता है, हम उनका करते हैं। उसने जो आईबी पे जो किया है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो उसने जैसलमेर तक आया है और घुस तक भी कोशिश की है, ये इसके लिए इसने जो है अपनी बर्बादी का निमंत्रण दिया है और इसका हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और देशवासियों को मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप भयभीत ना हो। हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जो एयर की जो थ्रेट है, वो हमने मल्टी लेयर्स पे की हुई है और इसका हाई एनर्जी वेपन भी है। मैं आपके चैनल से बता रहा हूं कि हम उसको बिल्कुल निस्तानाबूत वहां तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल संतपाल जी, बिल्कुल आप लंबे समय तक सेना में रहे हैं, तो आपकी तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से हम जवाब चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आज की रात पाकिस्तान को कितनी भारी पड़ने वाली है। जी देखिए, ये इसका जो फर्स्ट स्ट्राइक आया है आईबी के ऊपर, जो आईबी के ऊपर आया है, ये निमंत्रण दिया है उसने अपनी मौत का जो है, पूरे पाकिस्तान का जो है उसने खात्मा कराने का लिए एक इनविटेशन दिया है और इसका मुंहतोड़ जवाब हमने डिफेंसिव सिस्टम में दिया है। और अब हम इसको जो ऑफेंसिव टारगेट्स हैं उनको हम लेंगे और इनको जो है वो मुंह की चटाएंगे, जो उनको समझ आ जाएगी कि अगले जो है वो अगले डिकेड क्या मैं कह रहा हूं कि एक हाफ सेंचुरी तक पाकिस्तान जो उभर के नहीं आएगा। जी लेकिन ये है ना कि पाकिस्तान शायद, जो कि हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं और पाकिस्तान वो अंजाम देख रहा है, कल उसने रात 15 ठिकानों पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, सारे नाकाम। एयरपोर्ट पर हमला किया, नाकाम हो गया। रेलवे स्टेशन नाकाम, यूनिवर्सिटी पर हमला नाकाम। राजस्थान में 30 जगह पर 30 बार उसने मिसाइल और ड्रोन अटैक किया, सारे के सारे नाकाम। और साथ में 2 उसने विमान भी अपने गवा दिए, फाइटर प्लेन। फिर भी पाकिस्तान समझने को तैयार क्यों नहीं? जी देखिए, मैं जो वहां के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और आर्मी चीफ हैं, उनको अच्छी तरह ये मालूम है, उनकी जो वीकनेस मालूम है और हमारी स्ट्रेंथ उनको मालूम है। लेकिन वहां पे वो अपना फेस रखने के लिए, इमेज रखने के लिए, ये उन्होंने ऑल अलोंग जो है एलसी से लेके, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके आईबी को खोला हुआ है। ये कोई पैटर्न नहीं होता है वॉर का, ये कोई वॉर का पैटर्न नहीं होता। दे हैव टू असेस व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज द वीकनेस, कि कहां हमें जाना है एक अपने स्ट्रेंथ पे। तो इन्होंने पूरा ही आईबी प्लस एलसी जो है पूरा खोल दिया है और हर जगह उसको नाकामयाबी मिली है, आप ये देखें। और जो उसने 3 विमान जो है, एक F-16 और ये 2 JF-17 भी खोया है, ये बड़े हमारे लिए हमारी मोरल बूस्टिंग है। हमारी एयरफोर्स इंटीग्रेटेड फोर्स है आज हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हम इंटीग्रेशन में काम कर रहे हैं, जो तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और देशवासियों को मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि बिल्कुल भयभीत ना हो, और हम लोग जो हमारी आर्म फोर्सेज है और दिखाइए, और ये देखिए जी। तो बिल्कुल, और जो खबरें मिल रही हैं, चंडीगढ़ और मोहाली में पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। धर्मशाला में जो आईपीएल का मैच चल रहा था दिल्ली और पंजाब के बीच, उसे रोक दिया गया है। दर्शकों को कहा गया है कि आप अपने अपने घर चले जाइए। तो लगातार एहतियात भी बरतने की कोशिश की गई है। दिल्ली में सभी सरकारी जो स्टाफ हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, सभी सरकारी कर्मचारियों की, और तमाम तरीके के एहतियात भी बरते जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसका मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया गया है। उधमपुर में भी हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से 20 से 30 ड्रोन भेजा गया है, जिसे रोक दिया गया है। ड्रोन अटैक को नाकाम यहां पर करने की कोशिश की गई है। तो लगातार आप देख सकते हैं उधमपुर में 20 से 30 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। लगातार बड़ी खबर मिल रही है, सभी ड्रोन को मार गिराया गया है और पाकिस्तान की जो ये हिमाकत है उसे निस्तेज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, नाकाम कर दिया गया। तो आप लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक
संतपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। संतपाल जी, ये बताइए कि एक साथ इतने मोर्चे अगर पाकिस्तान ने खोल दिए हैं, जैसलमेर में उसने गोलीबारी शुरू कर दी है, पंजाब के फिरोजपुर में हमला किया है, उस दूसरी तरफ उसने जम्मू को निशाना बनाया है, कश्मीर में गोलीबारी की है, क्या इतने सारे मोर्चे पर लड़ने की उसकी हिम्मत है, हैसियत है? दूसरी बात, क्या उसे अंजाम नहीं पता? संतपाल जी, उसमें पावरफुल अटैक होता है जो पंचिंग में एक साथ में जो सारे इंटेग्रेटेड करके एक जगह पे किया जाता है। डिसेप्शन दी जाती है, कहीं पे फॉल्स फ्रंट दिखाया जाता है, फॉग ऑफ वॉर दिखाए जाते हैं, लेकिन उसका जो आप टेक्निकल और स्ट्रेटेजिकल देखें